हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा एमसीआरई की तरफ से वैकेंसी आउट कर दी गई है। कुछ समथिंग आपकी 1300 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें लैब टेक्नीशियन के 80 पोस्ट यहां पर आउट किए गए हैं। मेरे भाई, इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप इस एग्जाम की कैसे तैयारी कर सकते हैं, फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं, पेड कौन सा लेना चाहें वो ले सकते हैं, सारी चीजों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखिएगा, एमसीआरई आप जानते हैं 2024 में हुआ, 2025 में हुआ, ठीक। 25 का अभी जो है रिजल्ट आया, उसके बाद अभी उसका डीवी भी नहीं शुरू हुआ है और नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो सारी चीजों पर यहां पर देखिएगा, बात करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये नोटिफिकेशन है। हम इससे पहले आपको दिखाते हैं एम्स की, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहां पर देखिएगा। यहां पर जब आप देखोगे तो देखो, ये कॉमन रिक्रूटमेंट सीआरई 2024 है, ठीक। सीआरई 2024 का ये आया था नोटिफिकेशन, फिर सीआरई 2025 आया। सीआरई 2025 के बाद में सीआरई 2026 आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है, ये इसका नाम दे रहे हैं सीआरई 4, ठीक है। क्या है? सीआरई 4 इसको बोल रहे हैं। ये सीआरई 2026 नहीं है, ये सीआरई 4 है। और हमें ऐसा लगता है कि जो ये वैकेंसी थी, इन वैकेंसी में जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी 24 की ज्वाइनिंग नहीं हुई, 25 का डीवी नहीं शुरू हुआ है और वैकेंसी पहले ही आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है, जो इसमें रिक्त पद होंगे, उन्हीं को भरने के लिए इन्होंने यहां पर वैकेंसी को निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए, 80 पोस्ट हैं आपकी, मैंने आपको बताया 80 पोस्ट हैं। कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, आपकी जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ये सारी चीजों पर जो है हम लोग यहां पर बात करेंगे। एक एक चीज आप लोग पॉइंट को समझिएगा। फॉर्म आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फीस आपकी इसमें पड़ती है 3000 रुपए और पानी में चली जाएगी, ठीक है। तो सुनिएगा, इसके फॉर्म, ये आपका नोटिफिकेशन 11/11/25 को जो है निकाला गया था, ठीक है। वेबसाइट पर पब्लिक हो गया था 14 को। अब देखिए, जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है 2 दिसंबर, ठीक है। कितनी है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भरे जा रहे हैं कब से? 14/11/2025 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट है 2/12/25, ठीक। उसके बाद में इन्होंने लिखा है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, 8/12/2025 को पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपकी फीस वापस नहीं आएगी किसी भी कंडीशन में। तो फॉर्म आपका गलत नहीं होना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा, चाहे आप भले 1.2x 5x पर इसको कर लेना, ठीक। उसके बाद में देखिए, आपका एग्जाम डेट कब है, कब ये लोग पेपर करा लेंगे। इन्होंने ये भी बता दिया है कि सेकेंड, ठीक है, 22 और 24 दिसंबर के बीच में, 22 और 24 दिसंबर के बीच में ये क्या कह रहे हैं, हम लोग एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। तो आप मान के चलिए कि आज देखोगे, आज है 15, ठीक है, और अगर ये 22 को भी कराते हैं तो इसके बीच में आपको कितने दिन मिलते हैं? आप जोड़ लो, आज को मिलाकर 40 दिन। आपको सिर्फ और सिर्फ 40 दिन दिए जाते हैं आपको प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। 40 दिन मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको रोज चिल्लाकर बताता हूं मेरे भाई। अब देखिए, 40 दिन आपको मिले हैं। 40 दिन में कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। 40 दिन में होता है रिवीजन, 40 दिन में होता है धार दी जाती है आपको, 40 दिन में आप टेस्ट पेपर लगाते हैं। इसीलिए मैं रोज कहता हूं, तैयारी आप अभी से शुरू कीजिए, ठीक है। तो चलिए, फायदा उन्हीं को होगा जो लोग जो है लगे होंगे लंबे समय से, ठीक है, तैयारी कर रहे होंगे। आइए देखते हैं अब इसकी कुछ डिटेल चीजों को यहां पर समझते हैं। इसके मेरे भाई फॉर्म कहां से भरे जाएंगे? इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये वेबसाइट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। डायरेक्टली वहां पर आपको लिंक मिलेगा, टैप करना, वेबसाइट पर आ जाओगे, फॉर्म आप भर सकते हो। क्या क्या भरोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे भरना है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। फॉर्म भरने से पहले ये जान लो कि फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी। मेरे भाई, फीस आपको देनी पड़ेगी 3000 रुपए, अगर आपकी जनरल कैटेगरी ओबीसी में आते हैं, ठीक। जनरल ओबीसी वालों को 3000 रुपए हैं, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को 2400 रुपए फीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ लोगों की फीस इसमें वापस आ जाएगी। वो लोग कौन से हैं? जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस क्या होगी? रिफंड की जाएगी। उसकी कंडीशन है, ये फीस तब रिफंड की जाएगी जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने नहीं गए तो आपकी फीस वापस आ जाएगी। यहां पर साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस ऑफ एससी और एसटी कैंडिडेट जो एग्जाम देंगे विल बी रिफंडेड, ठीक है। एग्जाम देने पर उनकी फीस क्या होगी? रिफंड कर दी जाएगी, जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये लोग कह रहे हैं कि 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में हम लोग क्या है एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। सेंटर इसका कहाँ रहने वाला है ये बताते हैं कि सेंटर जो भी आपके मेजर स्टेट है उनमें रहेगा या फिर यूनियन टेरिटरी है उनमें रहेगा, ठीक है। लेकिन इनका एक बात और कहना है कि अगर किसी भी पोस्ट के लिए 500 से भी कम बच्चे हैं, ठीक, 500 से कम बच्चे हैं तो क्या होगा, ये लोग एग्जाम आपका दिल्ली एनसीआर में करवाएंगे, दिल्ली या फिर एनसीआर में करवाएंगे। तो आप यहां से एक बात मान के चलिए 99% आपका जो एग्जाम है वो दिल्ली या एनसीआर में ही होगा, ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 7 दिन पहले आपको सिटी पता चल जाएगी, ठीक। ये सभी एग्जाम जो भी होते हैं, जितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम, सबका ये सेम रूल है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग बात करेंगे कितनी वैकेंसी हैं, किस एम्स से निकाली गई हैं, क्या है यहां पर देखिएगा। सबसे पहले जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी आई है, इंस्टीट्यूट क्या है, भोपाल है, जिसमें यहां पर टोटल कितनी पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं और यूआर कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है, उसके बाद जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स बिलासपुर से निकाली गई हैं, जिसमें मेरे भाई 2 पोस्ट यूआर की हैं और 1 पोस्ट ओबीसी की है, टोटल यहां पर 3 पोस्ट हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पोस्ट जो है निकाली गई हैं वो निकली हैं एम्स रायबरेली की तरफ से, यहां पर है 40 पोस्ट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अब देखिए यहां पर है एम्स रायबरेली की तरफ से, ये आपकी यूआर की 3 हो गई, ऐसे 3 यहां पर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, टोटल मिलाकर यहां पर कितनी हो गई, 40 पोस्ट यहां पर टोटल आपकी हैं एम्स रायबरेली की तरफ से। बिलासपुर में ऐसे ही 1 निकाली गई है, बिलासपुर से 1 पोस्ट है, ठीक। यहां पर आप सारी देख सकते हैं, भुवनेश्वर ये, ठीक है, राजकोट, न्यू दिल्ली, ये सभी में आप देखोगे न्यू दिल्ली में भी जो है 13 पोस्ट यहां पर आउट की गई हैं, और इसके अलावा जो भी है भटिंडा है 1 पोस्ट आउट की गई है। अगर आप इन सभी को टोटल करोगे ये टोटल आपकी पोस्ट बनती है 80, ठीक है। यहां पर 80 पोस्ट निकाली गई हैं आपकी लैब टेक्नीशियन की। अब इनका क्या क्वालिफिकेशन है उसको समझते हैं। अब देखो यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, ये है जेएमएलटी की पोस्ट एम्स भोपाल की तरफ से। यहां पर जो है एज लिमिट मांगी है 18 से 27 साल। ये जो एज लिमिट है आपकी 18 से 27 साल है। आप जानते हैं छूट मिलेगी आपको, ओबीसी के लिए छूट मिलती है 3 साल के लिए और एससी एसटी को मिलेगी 5 साल के लिए, ये सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। पे लेवल यहाँ पर कह रहे हैं 5 रहेगा, इसका मतलब ये है 45-50 हजार के समथिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके साथ साथ जो भी पर्क्स हैं वो आपको मिलेंगे, जो सुविधा है मेडिकल की वो मिलेगी, आपके बच्चों का पढ़ने का, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बेहतरीन, आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो है बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक। देखिए इसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है, जो ये एम्स भोपाल की वैकेंसी है इसमें इन्होंने मांगा है 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो। उसके साथ साथ में 2 साल का जो आपका डिप्लोमा होता है डीएमएलटी वो हो, एंड लिखा हुआ है या लिखा इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर रेविलेंट एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल वाला आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, हॉस्पिटल 100 बेड का होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए इन्होंने मांगा है 12th पास प्लस डीएमएलटी, ठीक, 12 पास होंगे उसी के बाद आपका डीएमएलटी होगा। डीएमएलटी के साथ में 1 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें 100 बेड होने चाहिए। आर इन्होंने लिख रखा है अथवा में अगर आपके पास में 10+2 है, साइंस सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, अगर आपके पास में बीएमएलटी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th प्लस बीएमएलटी, तब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक वैकेंसी के बारे में देखना है, कौन सी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी है, किस जो है इंस्टीट्यूट ने क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 40 पोस्ट पर जो वैकेंसी है उसमें देखिएगा कई सारे लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ गई आपकी एम्स रायबरेली, ठीक, एम्स रायबरेली में जो है, एम्स रायबरेली में जो 40 पोस्ट आउट की गई हैं, देखना इसमें जो है सेम वही है, 18 से 27 साल वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और पे लेवल इसका सेम वही 5 रहने वाला है। 10+2 साइंस सब्जेक्ट से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। 2 साल का वही आपका मतलब जो आपका डिप्लोमा होता है डीएमएलटी वो हो, उसके साथ साथ में इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर रेविलेंट एक्सपीरियंस, किसमें आपका हॉस्पिटल वाला होना चाहिए 100 बेड, ठीक है। वही सेम क्वालिफिकेशन है 12th प्लस डीएमएलटी प्लस A1 1 साल का एक्सपीरियंस, वो भी हॉस्पिटल वाला। इसके साथ साथ में इन्होंने अथवा करके लिखा है, और में आप जानते हैं क्या बात लिखी गई होगी, वही बात लिखी गई होगी कि 12th पास हो, उसके पास में अगर बीएमएलटी है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगेंगे। ऐसे आप यहाँ पर मेरे भाई सभी के बारे में देख सकते हैं। जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी होंगी उसमें कहीं पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, 12th पास होना चाहिए और आपके पास में डीएमएलटी हो तो आप लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की जो वैकेंसी होगी उसमें भी 12th पास और डीएमएलटी आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, वहां पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। सभी में आप देख सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस वैकेंसी में आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म भर के देखिए, पेपर दीजिएगा, कैसा कंपटीशन रहता है, कैसे जो है वहां पर हम लोग पेपर जो है सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कैसे पूछा जाता है अभी आपको बताते हैं ये क्या रहेगा। इससे आप जो है अंदाजा लगा पाएंगे कैसे पेपर होता है, आपको क्या टाइमिंग है, कैसे क्या करना रहता है, सारी चीजों का आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक।
इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। जिस भी आप जो है जिस भी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं सामने आप इसके बारे में लिखा हुआ है, ऐसे आप देख सकते हैं। 2-4 की मैंने आपको बता दी है, ठीक इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है आपके एग्जाम पैटर्न की, कैसा आपका पेपर होगा। पहली बात, ये जो पेपर है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना रहेगा, ठीक है। इसका में जो पेपर देने का टाइम होता है वो कितना होता है, इसमें आपको टाइम मिलेगा कितना, 90 मिनट का, ठीक है। कितना टाइम दिया जाता है आपको, 90 मिनट दिए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 400 नंबर का पेपर आपका होगा, यानी एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। 20, अब देखिए इसमें क्या होता है, 2 पार्ट में चीजें इसमें डिवाइड रहती हैं। आपके 80 क्वेश्चन है वो टेक्निकल पोर्शन से आते हैं। टेक्निकल पोर्शन का मतलब है जैसे आप लैब टेक्नीशियन का पेपर देंगे तो टेक्निकल पोर्शन 80 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं किससे, 20 क्वेश्चन आपके होंगे नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, ये चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक खास बात इसमें क्या है, इसमें जो पेपर होता है वो जो है आपके 5 स्लॉट में डिवाइड रहता है। 5 स्लॉट में क्या होता है, डिवाइड रहता है। जैसे क्या रहेगा, यहां पर ऐसे स्लॉट बने रहेंगे 1 2 3। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो कंप्यूटर में ऐसे स्लॉट बने रहेंगे आपके सामने, ऐसे 5 स्लॉट बने रहेंगे और एक एक स्लॉट के लिए आपको 18 मिनट का समय मिलेगा, 18 मिनट का सभी के लिए, ठीक है। 18 मिनट का ऐसे समय मिलेगा। सबसे पहले आपके सामने क्या खुलेगा, सबसे पहले आपके सामने ओपन होगा ये पहला वाला स्लॉट, इसमें आपको 18 मिनट मिलेंगे, ठीक है। जब इस पहले वाले स्लॉट में 18 मिनट आपको दिए जाएंगे तो यही स्लॉट आपका ओपन रहेगा और 18 मिनट तक यही खुला रहेगा। 18 मिनट में आपको इसके अंदर जितने क्वेश्चन होंगे आपको करने रहेंगे। आप स्लॉट 2 में नहीं जा सकते और अगर एक बार स्लॉट 1 बंद हो गया तो क्या है, दोबारा ये खुलेगा भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके का ये एग्जाम है। बहुत सारे जब बच्चे पहली बार इसको पेपर देते हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, यही नहीं पता होता है कि ये क्या हो रहा है। तो आप मेरी बात सुनिए, ऐसे क्या होते हैं, 5 सेक्शन रहेंगे, 5 सेक्शन, एक सेक्शन आपका 18 मिनट का रहेगा। जो आपको सेक्शन, जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा पहला सेक्शन खुल गया, अब ये आपके पास खुला रहेगा 18 मिनट तक। 18 मिनट तक ये जो पहला सेक्शन है इसमें जितने क्वेश्चन है आप इनको बार बार आगे पीछे सब कुछ कर सकते हो। जैसे ही 18 मिनट हो जाएगा और ये क्या होगा, ये पहला वाला जो है आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अब इसमें कुछ आप चेंज नहीं कर पाओगे, टाइमर कोने में चलता रहता है, ठीक। उसके बाद ये दूसरा स्लॉट खुलेगा। अब इस आप दूसरे के क्वेश्चन के जो है आप क्वेश्चन देख पाओगे, आंसर कर पाओगे, टिक कर पाओगे। ना तीसरा खुलेगा, ना चौथा खुलेगा, ना पांचवा खुलेगा। आप जो एक वाला कर चुके हैं वो भी नहीं खुलेगा, ठीक। तो ये चीज है, इस तरीके से आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक एक स्लॉट में 20 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो 18 मिनट आपको मिलेंगे वो 20 क्वेश्चन के होंगे, ठीक। अब देखिए लिखा है ईच सेक्शन अपीयर 1 बाय 1, एक के बाद एक अपीयर रहेगा। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। आपको एक सेक्शन एक बार अवेलेबल रहेगा और जैसे ही टाइम वो समाप्त हो जाता है वो सेक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर इन्होंने लिखी है और जब एक बार वो सेक्शन बंद हो गया तो दोबारा ओपन नहीं होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम तो हिंदी मीडियम से हैं तो पता नहीं इसमें जो है 3000 रुपए हम लगा दे रहे हैं और पता चले कि एग्जाम जो है इंग्लिश में ही रहे तो हम क्या करेंगे। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि ये जो 10th और 12th बेस पर वैकेंसी है डिप्लोमा वाली आपकी, इसमें जो है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी रहेगी। आप वहां पर ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए इस एग्जाम में आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। अगर आपका गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 की यहाँ पर क्या है, निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। उसके अलावा सिलेबस की बात करोगे तो यहाँ पर सिलेबस देखिए लिखा हुआ है जो आपका एमएलटी का सिलेबस है, ठीक है। एलटी का जो भी सिलेबस है उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जितनी सारी आपकी लैबें हैं उन्हीं से आपका यहाँ पर पेपर एग्जाम में आएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है किसकी, सबसे बड़ी बात आती है ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमारे कब के बने होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो बच्चे बहुत ध्यान से सुने, मैं हर बार बताता हूं जो भी वैकेंसी आती है उसमें बताता हूं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो यहाँ पर जो लोग अपना कास्ट यानी जाति जो है प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं, ठीक है। जैसे जो ओबीसी से आता है, ठीक, जो ओबीसी से आता है, एससी एसटी से आता है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट से बनवाते हैं ना, जहां से भी आप जो है कास्ट बनवाते हैं उससे बोलिए हमें भारत सरकार का चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। दूसरी चीज ये कब का होना चाहिए, ऐसा है कि कुछ लोगों के पास पहले से बना हुआ रखा है, तो ये आपका होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 का, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 का होना चाहिए, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 आपको कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा आपको, आप अपने उस पर देखिएगा 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्स को बनवाया है तो आप मेरे भाई इसको लगाइएगा, वरना आप काम क्या कीजिएगा, 5 दिन में बन के आ जाता है, 5 से 7 दिन में आप इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है।
तो चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा जो बच्चे ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिक वीक सेक्शन अपना जो है सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो वो भी सेम प्रोसीजर यहाँ पर ये बात फॉलो रखें कि उनका जो है डॉक्यूमेंट्स 25-26 फाइनेंशियल ईयर का हो, यानी इसका मतलब क्या है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। फिर एक बात आती है, कई सारे स्टूडेंट का ये पूछना है जो लोग अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, एक्सपीरियंस हमारा कब का होना चाहिए, तो उसके लिए भी ध्यान रखना जो एक्सपीरियंस है आपका, जैसे आपने डीएमएलटी किया, जब डीएमएलटी किया है क्या होता है, डीएमएलटी करके तुरंत बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या है सोचते हैं कि हमारा वहीं से काउंट होगा, ऐसा नहीं है। डीएमएलटी करने के बाद में जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस सर्टिफिकेट के बाद में आपका काउंट किया जाएगा, सर्टिफिकेट आने के बाद का, ठीक है, वहां से आपकी काउंटिंग होगी कि आपने इतने दिन काम किया है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपका वहां से काउंट होगा, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट्स वाली, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको जो है ये एग्जाम पर बैठना है, ये चीजें आपको लगानी है, इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया, एज बता दिया, ठीक, ये सारी चीजें आपको बता दी। अब आपको मैं बताता हूं, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कैसे आप अपनी फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप फ्री में मेरे भाई तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फ्री में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री में आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं कि आप इस YouTube चैनल पर जो है आप वीडियो देख रहे हैं, ये YouTube चैनल का नाम है मनीष भाई पटेल, ठीक है। इस YouTube चैनल को आप पहले नंबर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या फिर लैब टेक्नीशियन का शानदार कंटेंट आपको इसी जो है YouTube चैनल पर मिलेगा। इस YouTube चैनल पर आओगे आपको अल्टरनेट डेली क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक। इसके अलावा जिनका ये फॉर्म भरने वाले हैं या जो ये एग्जाम देने वाले हैं, उनसे कहूंगा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, ठीक है, इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना। देखिए पहली प्लेलिस्ट बनी है MCQ प्रैक्टिस विद थ्योरी, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर मैंने चीजों को कराया हुआ है, 13 लेक्चर हैं अभी इसमें, आप इसको कर डालिएगा। उसके साथ साथ ये जो टॉपिक वाइज आपकी लैब वाइज जितनी भी प्लेलिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, नॉन टेक्निकल पोर्शन, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिएगा यहाँ पर 8 आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनका डिस्कशन डिटेल में किया हुआ है, और इसमें आप देखोगे 10-10 हजार 12-12 हजार बच्चे जो है यहाँ पर क्लास कर चुके हैं, और आपको व्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, और बेहतरीन आपको शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर क्लास आपको मिलेंगी, ठीक। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं, आप ये सारी की सारी क्लासेस, ये जो प्लेलिस्ट है आप कर डालिएगा, 40 दिन आपके पास में है, ये अगर आप इतनी क्लासेस कर लेंगे, इतना जरूर मैं आपसे कहता हूं कि सिलेक्शन चाहे हो या ना हो, लेकिन ये बात की गारंटी मैं आपसे ले सकता हूं 55 से 60 क्वेश्चन आप जरूर कर लोगे, ठीक, 55 क्वेश्चन आप जरूर कर लोगे अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो यहां से क्लासें हैं आपकी बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जो पेड पढ़ना चाहता है, अपनी तैयारी करना चाहता है, तो वो कहां पर पढ़ सकता है, वो मेरे भाई प्ले स्टोर पे जाओ, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है, ये आप ऐप डाउनलोड करना, 1 लाख से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लोगे, वहां पर आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। ये बैच मिलेगा लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर कंटेंट कराया गया होगा, जो आपको यहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर पाओगे, ये सुविधा आपको मिलेगी। 100+ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी इस बैच में। इस बैच में आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कराया जाएगा, मतलब जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो गया, एनएचएम का एमपी ग्रुप 5 हो गया, उनमें सभी में आप देखोगे टेक्निकल यानी आपका लैब वाला कंटेंट, नॉन टेक्निकल आपकी मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इस बैच में आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी, कम फीस में, सबसे कम फीस में, और सबसे क्वालिटी और सबसे ज्यादा कंटेंट आपको इस बैच में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर लिंक है आपको, वहां से भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप नोटिफिकेशन के लिए जो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे पीडीएफ हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।